बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। हाउ यू गाइस? आई होप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज की भी बहुत सी प्लानिंग्स आप लोग करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर कुछ लोगों के साथ ज़िंदगी में जो हादसे होते हैं वो इंसान कभी नहीं भूलते और सारी ज़िंदगी जो है ना उनको वो याद रहते हैं। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हादसों के पीछे जो है ना एक रिवेंज का पूरा प्लान बना लेते हैं, और वो चाहे किसी ख़ानदान के साथ हो, किसी अज़ीज़ के साथ हो, किसी दोस्त के साथ हो, उससे फिर बदला लेने की आग में जलते रहते हैं सारी ज़िंदगी। और कुड़ते कुड़ते अगर बदला ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं ले सकते तो कुड़ कुड़ के अपनी ज़िंदगी आती वैसी ख़राब कर देते हैं। तो ये जो तकलीफ़ है, ये जो ख़ुद को देते हैं, ये जो अज़ियत, ये जो हम ख़ुद को दे रहे होते हैं, अगर किसी से एक बदले की आग जो हम दिल में बिठा के बैठे होते हैं, अगर हम उसको पानी डाल के ठंडा कर दें ना और माफ़ करने की जो सलाहियत है अपने अंदर अगर लेकर आ जाए, तो मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी के आधे मसले तो वहीं ठीक हो जाएंगे जब हम लोगों को ये कहेंगे यार चलो छोड़ो, मैंने उसको माफ़ किया, चल छोड़, तुझे भी माफ़ किया, चल छोड़, दरगुजर कर बात को आगे निकलते हैं। यू नो, मैं एक बात सोच रही थी, हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, ठीक है, और हर वक्त की कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ये भी अभी गलती कर रहा है, देखो कहाँ सीढ़ियों पे तुम जाके चढ़े हो गए, पढ़ो उधरों नीचे गिरोगे। ऐसी बहुत सी गलतियाँ होती हैं, इंसान कर देता है, मगर बाद में करता है क्या, जो खुद गलती करता है उसको तो खुद माफ़ कर देता है। गलती करके आया और एकदम से कहेगा यार मैं आगे चलता हूँ। अपने आप को हम माफ़ करते हैं मगर सामने वाले की गलती को माफ़ नहीं करते। कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं आपकी लाइफ में जिनको आप निभा रहे होते हैं, अगर वो आपसे गलती कर दें, आप ज़िंदगी भर के लिए कतई ताल्लुक़ हो जाते हैं उनके साथ। अगर उनको भी माफ़ करना सीख लेंगे, आप अपने अंदर ही सलाहियत लेकर आएंगे, तो वो रिश्ते भी बच जाएंगे। अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी कहती थी जिन रिश्तों के साथ ख़त्म नहीं की जा सकती ना, उनके साथ बिगाड़ना भी नहीं चाहिए, उनके साथ फजूल के झगड़े नहीं करने चाहिए, उनके साथ निभा लें, उनके साथ दोस्ती कर लें, उनके साथ ये झगड़े करके कतई ताल्लुक़ मत हो। तो ये भी एक बड़ी अच्छी सी बात है। और जिन लोगों से आपने नहीं रखनी ना, तो वो कहते हैं ना जिस गली जाना नहीं उस गली का रास्ता क्यों पूछे, तो अपनी ज़िंदगी को आसान करें। खैर, आज हम करेंगे बात सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के ऊपर। और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। कुछ लोग अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इस्तेमाल करते हैं झूठ बोलने में, सुबह शाम ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसे सफाई से झूठ बोलते हैं, पता भी नहीं चलता। और मैं आपको ये बताऊँ, हिस्ट्री गवाह है, कौमें तबाह हुई हैं झूठ बोलने की वजह से। ये जो झूठ बोलने की खसलत है ना, ये आपको ले डूबती है, मार देती है, तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। आप जब झूठ बोलते हैं ना, तो आपको देखते देखते आपका बच्चा भी झूठ बोलना शुरू कर देता है। मोस्टली आपने घर में देखा होगा कि हम अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत दे देते हैं, मगर हमें पता कुछ नहीं होता। बेल बजी है, दोस्त आया है अब्बा का, अब्बा जो है ना फ़ौरन बच्चे को बोलेंगे बेटा बेल बज रही है, जाओ जाके दोस्त को बोल कर आओ कि पापा घर पे नहीं है। अब वो गया बाप की बात सुन के बाहर, तो जाके कह रहा है अंकल पापा कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं। तो बच्चा है, आप बच्चे से भी झूठ बुलवा रहे हैं, मगर बच्चा तो मासूम है। मगर ये प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस घर के माहौल से शुरू हो जाती है। अगर आप उसको इस तरह से बोले ना कि बेटा जाके ये बोल दो कि पापा जो है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आज मिल नहीं सकेंगे, तो वो जो है ना अभी सो रहे हैं, या कोई उनको ऐसी बात कहते हैं कि बेटा मैं मिलना नहीं चाहता, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो ऑल दैट। मगर हम क्या करते हैं, झूठ बोलना भी कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को सिखा रहे और ख़ुद भी बोल रहे हैं। उसके अलावा हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्या होता है कि हम किसी बड़े मजमे में बैठे हैं, किसी जगह बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने बॉस के साथ बात करनी है, हम हर वक्त टेंशन में रहते हैं कि गलत बात जो है ना वो ना हो जाए, उसमें अपना कॉन्फिडेंस जो है वो आप खो बैठते हैं। या फिर आपको कैमरे के सामने बात करनी हो, कोई ऐसी चीज़, अपना कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं। तो ये वाली चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। बहुत से लोग जॉब के इंटरव्यू में जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, डिग्रियाँ होती हैं, इंटरव्यू के टाइम पर अपना कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं। मतलब प्रेजेंटेशन जो है ना इंसान की, वो मैटर करती है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आज हम सीखेंगे, इस पे बात करेंगे, आप लोग को सिखाएंगे भी कि किस तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो गेन किया जा सकता है। ये इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं और वो क्या है उस पर बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर अली अजमल साहब साइकोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एंड स्टिल ही इज़ हियर एंड वेरी यंग डॉक्टर। क्या हाल है जी, कैसे? आई एम फाइन, थैंक यू। यू आर लुकिंग ग्रेट डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो पहली बात तो मुझे लगता है यही की है कि इंसान जब बात करे, अपनी किसी काम के प्रेजेंटेशन के लिए जाए, अगर वो नीट है, क्लीन है, साफ़ सुथरा है, प्यारा है, अच्छे इस्त्री किए हुए कपड़े पहना है, जूते पॉलिश हैं, साफ है,
देन आपका कॉन्फिडेंस तो वहीं थोड़ा बहुत बूस्ट हो जाता है। और उसके बाद आप क्या कहेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बताइए। जी बिल्कुल, आपने फ़िज़ा ठीक कहा कि अगर इंसान अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान दे, जैसे साफ़ सुथरे कपड़े पहने हों और वेल प्रिपेयर्ड हो किसी भी सिचुएशन के लिए, तो ये एक फैक्टर तो है कि जिससे हमारा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों से भी हमारा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है और बहुत सारी चीज़ों से कॉन्फिडेंस इम्प्रूव नहीं होता। हाँ। तो इम्प्रूव करने के लिए ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ से इम्प्रूव नहीं होता, ताकि हम उन चीज़ों की तरफ ना जाएं। वाह। देखिए, सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि सिर्फ बातों से कॉन्फिडेंस इंप्रूव भी नहीं होता और ना ही रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा। आमतौर पे हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि कोई शख्स अगर बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है और बहुत तेज तेज बातें करता है और ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट बातें करता है, तो वो बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट है। अच्छा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग मतलब ज़्यादा बोलने वाला बंदा, ऊंचा बोलने वाला बंदा, उसका कॉन्फिडेंट होना इट्स नॉट जरूरी नहीं है, हाँ, जरूरी नहीं है, लेकिन आमतौर पे हम ये समझते हैं कि शायद हमने ना कॉन्फिडेंस को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपीयरेंस के साथ एसोसिएट कर दिया है कि अगर कोई शख्स बड़ी अच्छी तरह से झूठ बोलता है, जल्दी जल्दी बोलता है और फिर उसको शर्मिंदा भी नहीं होता, तो शायद इस चीज़ का नाम कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है। इसको इंप्रूव कैसे करना है, उससे पहले सबसे जरूरी ये समझना है कि कॉन्फिडेंस है क्या। देखिए, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस एक इंसान की अपनी सलाहियतों पे यकीन है कि वो क्या कर सकता है और उसके साथ साथ वो किसी गिवन सिचुएशन को कितनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है, कि उसके कितना बस में है अपने आप को या जो भी उसको मामलात आए उनको हैंडल करना। अब कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव नहीं होता, पहले उस पर बात कर ली जाए ताकि टेक्निक्स लोगों को ठीक तरह से समझ आ जाए। देखिए, सिर्फ बातों से, किसी को बूस्ट करने से कॉन्फिडेंस इंप्रूव नहीं होता। ये एक, मैं समझता हूँ कि एक गलत चीज़ है, एक मिथ है हमारे माशरे में बनी, जिसको बस करना बहुत ज़रूरी है। देखें कि सारी दुनिया में ऐसा होता है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में किसी मुकाम पे पहुंचे होते हैं, यानी कि कोई कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई और साइंटिस्ट है, उनको बुलाया जाता है लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया होता है, ताकि वो लोगों को अपनी स्ट्रगल का तरीका बताएं कि हम किन रास्तों से गुजरे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ क्या कर रही है, हमारी यूथ ऐसे कुछ लोगों को सुन के, सारे नहीं, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं हमारी कंट्री के, लेकिन कुछ ऐसा मामलात हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के हमें लगता है कि शायद 10-15 मिनट सुन के हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो सकता है। अच्छा। तो सबसे पहली बात तो है कि ऐसे कॉन्फिडेंस इंप्रूव नहीं होता। अब जो आपका क्वेश्चन था कि जी फिर कॉन्फिडेंस इंप्रूव कैसे होता है, क्या हमारे पास टेक्निक्स हैं कि जिससे हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होना चाहिए, होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, हर शख्स को अपना ख्याल रखना चाहिए। सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। उसमें ऑब्वियसली आउटर लुक में ग्रूमिंग वाइज अपने आप को ग्रूम रखें, साफ़ सुथरे रहें, अच्छे कपड़े पहनें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए एक टेक्निक है। उसके बाद जी आप सेल्फ टॉक पॉजिटिव करें। असल में कॉन्फिडेंस की खराबी यहाँ से स्टार्ट होती है जब हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, 4 लोग बैठ के गीबत कर रहे हैं या कंपनी में कोई ग्रुपिंग हो रही है, उसका हिस्सा बन के उस बुराई में शामिल ना हो, ही हा हा ठाटा ना करें, हम पॉजिटिव ही रहें अपनी चीज में। पॉजिटिव से एक तो है ना कि एनवायरनमेंट से पॉजिटिव रहे, बिल्कुल। अच्छा। एक तो ये तो हो गया ना हमारी सोशल लाइफ में। लेकिन जब इंसान, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान को अपने साथ एक सेल्फ टॉक में पॉजिटिव होना चाहिए। आमतौर पे लोग सोचते हैं, सोचना हम खुद से बात करना होता है। कोई भी जब शख्स सोचता है तो अक्सर अपने आप को हम यार कह के बुलाते हैं, ओ यार ये क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड ऑल दैट। तो सोचना जो होता है वो हमारी सेल्फ टॉक होती है, यानी कि खुद से बात। अच्छा। अगर किसी ने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है तो सबसे पहले अपने साथ अच्छी तरह से बात किया करें। जैसे कहते हैं ना कि हम लोगों के साथ अच्छी तरह से बात करते हैं, इसी तरह से खुद के साथ भी अच्छी तरह से पॉजिटिवली बात किया करें, अपने आप को अच्छा समझा करें, अपने बारे में जो आपके ख्यालात हैं। कुछ औरतें कहती हैं यार जाहिल औरत हूं मैं, क्या कर दिया मैंने, एग्जैक्टली, अब पागल हूं मैं यार, क्या किया है मैंने, दिमाग खराब है मेरा, ये क्या, मैं किस तरीके की हरकतें कर रही हूँ। इस तरह की बात अपने लिए लोगों के सामने भी बैठ के कर देती हैं। तो ये नहीं करनी है, ये नहीं करनी, ये खुद से नहीं करनी, तन्हाई में नहीं ना करनी। अब देखिए ना, कुछ लोग अक्सर कहते हैं मैं ही बुरा हूं, ये मेरे साथ ही ऐसा होता है, सारी दुनिया के लोग मेरे खिलाफ हैं, पता नहीं है मेरी किस्मत खराब है। तो अब ये जो चीजें, जब हम ऐसी चीजें करते हैं ना, या लोग मेरे साथ ठीक तरह से काम नहीं करते, सलूक नहीं करते, तो जब भी हम ऐसी कुछ चीजें जो मामलात करने की कोशिश करते हैं, खुद से बात करते हैं,
इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा डॉक्टर खराब अली, होता एक है। ब्रेक लेते हैं। बड़ी अच्छी बात की है, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मतलब वाकई हम जब खुद को ही बुरा कह रहे हैं और खुद के साथ राजी नहीं है, तो फिर हम सामने वाले को क्या दिखाने वाले हैं, क्या समझाने वाले। ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हम आज बात कर रहे हैं खुद एतमादी के ऊपर, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो बंदा लूज़ कर देता है या किसी का बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं लोग, उसके ऊपर बात करें। डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइए, कोई ऐसी महफिल है जहाँ पर बंदा बात कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कोई ऐसी प्रिपरेशन है, ठीक है, या टीवी के सामने जो बंदा एकदम से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, व्हाई इज़ दैट? क्या प्रिपरेशन ऐसी जो है, ऐसी क्या गलती कर जाता है? सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। वन वर्ड में अगर मैं इसका आंसर करूं, लोग अपने बारे में सोचना ये शुरू कर देते हैं, मैं कैसा लग रहा हूं और महफिल में लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं ठीक कर रहा हूं, कहीं मुझसे कोई गलत बात ना हो जाए। और उनको ये लगता है कि शायद लोग उनको जज करते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है किसी का महफिल में कॉन्फिडेंस खराब होने का, या इवन के पब्लिक स्पीकिंग भी ना कर पाने का। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लोग आपको जज नहीं कर रहे। हम ज़रा एग्जैजरेट करते हैं कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। और ऐसा हमें क्यों लगता है? क्योंकि हम खुद अपनी किसी ना किसी कमी, खामी, महरूमी को खुद एग्जैजरेट कर रहे होते हैं। हमें ये लगता है कि शायद हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से फिर ऐसे शख्स सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं और महफिल में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। करना क्या है, कैसे महफिल में हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं? देखिए, चांद है तो उसमें दाग तो होगा ही, लेकिन आप भी एक चांद हैं। आपको अपने दाग नजर नहीं आने चाहिए, अपना वो जो पूरा चांद है वो नजर आना चाहिए। लोग आमतौर पे ऐसा करते हैं कि अपनी कमियों खामियों को एग्जैजरेट करते हैं कि मेरे अंदर ये खामी है, शायद मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे अंदर ये महरूमी है। वेल, वो सब में ही होती हैं। कोई दुनिया का शख्स परफेक्ट नहीं है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी है या कैमरे के सामने ठीक तरह से बोलना है, या आपको वैसे अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है, तो जैसे अभी हमने सेल्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक की बात की थी, उसके साथ साथ अपने बारे में अच्छी राय रखनी है। अपनी ओपिनियन जो है, अपनी खामियों को कुछ हद तक नजरअंदाज करना है और एट द सेम टाइम उसको इंप्रूव करना है। लेकिन खुद एतमादी और खुद शनासी, मतलब इधर ये भी चेक करेंगे। देखिए, खुद शिनासी तो ये है ना कि मुझे अपने बारे में कितना पता है, मैं अपने बारे में कितना जानता हूँ, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। ऑब्वियसली खुद शिनासी एक एलिमेंट हो सकता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, कि जैसे अगर कुछ लोगों को अपनी खामियों का पता ही नहीं होता, तो अभी जैसे आपने ओवर कॉन्फिडेंट का वर्ड यूज किया था, बाय द वे ये ओवर कॉन्फिडेंट कोई नहीं होता, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। वो लोग अपने कॉन्फिडेंस को खत्म करने के लिए ऊपर उन्होंने गिलाफ चढ़ाया होता है ओवर कॉन्फिडेंस का। अब जितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नुकसानदेह है, उससे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नुकसानदेह है। ये हमारी लाइफ को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ना, जो ओवर कॉन्फिडेंस है। तो हम लोगों को अपनी जो खूबियां हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, खुद को अप्रिशिएट करना है। ये अब वैसे तरबियत तो इस चीज़ की बचपन से है ना। आज जब छोटा सा जब बच्चा है, तो पेरेंट्स का भी इसमें एक मुझे लगता है किरदार है। ऑल्सो जो हमारे टीचर्स होते हैं स्कूल में, जो हमारे उस्ताद होते हैं, उनका भी तो एक रोल प्ले हो रहा होता है इस कॉन्फिडेंस को बच्चे की बढ़ाने में, बनाने में, बिल्ड करने में। व्हाट यू से अबाउट? जी बिल्कुल, ये तो बड़ा रोल है। क्योंकि देखें, बच्चा जब भी छोटा होता है, ये इवन कि आप अडल्ट की लाइफ की बात कर लें, हम खुद से जब कुछ बातें करते हैं ना, सोचते हैं, तो हमने ये देखना है कि हम अपनी खुद की नज़रों में हमारी क्या वैल्यू है। अब अगर बच्चे को पेरेंट्स ज़्यादा डांटेंगे, उसको छोटी छोटी चीज़ पे कोई डिसीजन नहीं करने देंगे, या डांट डपट करेंगे, रोक टोक करेंगे, टीचर बच्चों को अगर इनिशिएटिव नहीं लेने देगा, खुद सारे फैसले बच्चे के करेगा, तो इससे फिर क्या होगा कि बच्चे में कभी भी वो ग्रूमिंग नहीं होगी, बच्चा पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर ही नहीं सकेगा। हर बात बच्चा बात करे, चुप रहो, तुम क्यों बोल रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ऑब्वियसली ये क्यों खा रहे हो, मना किया नहीं, ये नहीं करना, ये पीने से ऐसे क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से, उधर जाके बैठो, बड़ों में क्यों बैठे हो। और टीचर से कोई सवाल कर लो, ये सब्जेक्ट में नहीं आएगा। अब जब बच्चे के साथ हम इस तरह से डील करेंगे, तो क्या होगा, बच्चा छोटी उम्र से ही अपने बारे में एक गलत राय बना लेगा, खुद की राय अपने बारे में, कि जैसे जी मैं तो कोई अच्छा नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पेरेंट्स क्रिटिसाइज करते हैं। हमारे वहाँ टीचर्स भी करते हैं ना। देखिए, बच्चों को जब कोई सवाल कर लो अलग से, आउट ऑफ द वे, बच्चा कुछ दिमाग में कोई चीज़ आ रही है, पूछ लिया,
ठीक है, अगर टीचर से पूछ लिया तो आप बताते समझा दें, आउट ऑफ द वे करके समझा दें। बच्चे ने कोई अलग से क्रिएटिवली कोई सवाल कर दिया, वो हम कहते हैं नहीं सिलेबस में नहीं आएगा, सिलेबस में। ये भी देखा, वहाँ पर भी तो बच्चे का कॉन्फिडेंस मारते हैं हम। ये इसमें दो चीज़ें हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज होता है, क्योंकि बहुत सारा टाइम जो है बच्चे अपनी वो टीचर्स के साथ गुजारते हैं। Yes. तो टीचर की इवन के पर्सनैलिटी का भी बच्चों पे इफेक्ट होता है। अब अगर टीचर बच्चों को इस तरह से क्रिटिसाइज करेगी, अगेन कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा ना, बच्चा अपने अंदर इस चीज़ में पड़ जाएगा कि कहीं मैं सही भी हूं या नहीं। और उसके बाद फिर जब ऐसा बच्चा बड़ा होता है तो आमतौर पे ना बहुत सारे जो बड़े लोग अडल्ट होते हैं, मेरे अपने एक्सपीरियंस में आया कि वो ठीक ठाक होते हैं, उनमें कोई ऐसे मसले नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपने बारे में राय गलत बना ली होती है कि शायद मेरे अंदर ये कमी है, और अगर छोटी मोटी कमी हो तो उसको वो बड़ा एग्जैजरेट करते इसका हैं। मतलब कहीं ना कहीं उस्ताद और पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की खुद एतमादी जो वही मारे। अच्छा, कुछ बच्चे मैंने देखा है थोड़े से बड़े होते हैं, टीन एज से ऊपर निकलते हैं, जब 18-19 वाली एज से बाहर जाते हैं। कुछ लड़के जिनकी पतलून जो उनकी हिप से भी नीचे घुटनों तक लटक रही होती है, और हम बड़े गौर से देख रहे होते, अब गिरी हाय अब गिरी, यू नो, ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलेंगे। भाई इतने ग्रामर स्कूल के आप नहीं पढ़े हुए जितना हमें भी पता है, ज़बरदस्ती यू नो व्हाट इज़ दिस। अब ये भी कोई कॉन्फिडेंस, ये बिल्कुल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है बच्चों के अंदर, क्या चक्कर है? बिल्कुल ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। और ज़्यादा बोलना भी बगैर वजह के, यानी कि इतनी ज़रूरत नहीं है आपको बोलने की और आपने ज़्यादा बोल दिया। आमतौर पे ऐसे लोग या तो अटेंशन सीख कर रहे होते हैं या फिर दूसरे को बगैर वजह से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ बच्चियां भी घर के अंदर या, चप्पल को बिल्कुल। घिसक के शोर मचा के चलेंगी, ये नहीं कि पैर उठा के चल लें। अटेंशन अब बात यह है कि बच्चों को अब बताया ये नहीं देखें ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक शख्स है, एक नॉर्मल पर्सनैलिटी है, वो अटेंशन क्यों सीख करना चाहेगा, वो क्यों लोगों को बगैर वजह के इंप्रेस करना चाहेगा। ये वही ये पर्सनैलिटी फ्लॉज हैं बाय द वे ना, एक हमारी वीकनेसेस हैं। अब आमतौर पे होता ये है कि जब हम ज्यादा फर्ज करें इस तरह से बोल लेते हैं तो उसको हमें लगता है कि ये कॉन्फिडेंस है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्फिडेंस अंदर होता है, ये एक ट्रेट है, ये सिर्फ जाहिरी चीजों पे डिपेंड नहीं करता। इंसान की एबिलिटी अपने आप को कंट्रोल करने की और हालात को कंट्रोल करने की। ज़बरदस्त डॉक्टर अली, बहुत अच्छा लगा आज के भी टॉपिक पे आपसे बात करके। हो सकता है हमारी इस तरह की गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ लर्न किया हो और बहुत सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो कि किस तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको बूस्ट किया जा सकता है, ना कि उसको मारा जाए। ठीक है, घर का भी हाथ है, उस्तादों का भी हाथ है, और आप जहाँ जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उधर भी आपका बड़ा रोल प्ले होता है। खैर, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ और भी बहुत कुछ है, बहुत नई चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए। स्टे ट्यून। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, बड़े काम की चीज़ है, सुनिएगा। हम बात करने लगे वो है जो बर्न बंदा हो जाए, कुछ लग जाए, कोई जल जाए। यू नो, मोस्टली किचन के भी ऐसे हालात होते हैं, सिनेरियोज होते हैं, आप जल जाते हैं एकदम से, आपको कोई ऐसी चीज़ कट लग जाए, कुछ यू नो ऐसी सिचुएशन में आपने फ़ौरन फर्स्ट एड क्या करनी है, किस तरीके से आप अपनी स्किन को जो है नॉर्मलाइज कर सकते हैं, क्या दवाई लगा सकते हैं, फर्स्ट एड क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से निशान जा सकता है। ठीक है, हमारे पास इस पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर सईद अशरफ चीमा, जो कि प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन है, एजुकेशनिस्ट भी है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। How are you, sir? ठीक ठाक। I'm great, good to see you today. आज हम बात करेंगे कि जब बर्न हो जाए आपकी स्किन, तो जलने पर ये जो प्लास्टिक सर्जन है, इनका क्या रोल है? प्लीज़ एलैबोरेट। रोल बेसिकली अगर आप कहें तो है ही प्लास्टिक सर्जन का। प्लास्टिक सर्जन आप क्या देख रहे हैं उसमें? स्किन, उसकी अपीयरेंस, कॉस्मेसिस। तो सबसे पहले तो ये कि अगर जब बर्न हुआ तो वुंड मैनेजमेंट, वो रोल आएगा प्लास्टिक सर्जन का कि दोबारा किस तरह से हीलिंग किस तरह से करवानी। अच्छा, फिर खुदा न खास्ता अगर डीप बर्न हो गया, वहाँ से स्किन लॉस हो गया, सॉफ्ट टिश्यू जो है वो लॉस हो गया, तो उसमें जो रिकन्स्ट्रक्शन है, दोबारा से जल्द की वहाँ पैवंदकारी है, स्किन ग्राफ्टिंग है, ये बेसिकली रोल्स हैं प्लास्टिक सर्जन के। अच्छा, यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। आपने जब एक मरतबा पैवंदकारी कर दी तो बाद में उसकी कॉम्प्लिकेशन होने जा रही हैं। आप कोई भी सर्जरी करते हैं तो आपने बाद में उसको रिहेबिलिटेशन जो है वो उसमें हेल्प करनी है। तो बेसिकली दीज आर 3 or 4 रोल्स प्लास्टिक सर्जन। ये विंटर्स के सीजन में सबसे ज़्यादा जो बर्न पेशेंट्स हैं उनकी तादाद क्यों ज़्यादा पाई जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी रीज़न है ना, देखिए सर्दियों में आप गर्म मशरूब जो है, दूध, चाय, कॉफ़ी, इसका इस्तेमाल बढ़ गया। सूप्स एंड ऑल। अच्छा, फिर उसके साथ देखिए कि जो मतवसत तबका है उसने पानी गर्म करना है नहाने के लिए। हर घर में गीज़र नहीं है, पानी गर्म किया, पानी शिफ्ट हो रहा है, क्या करते हैं किचन में पानी गर्म किया और वाशरूम में ले गए। अब ना भी लेके जाए तो वाशरूम में इन दिनों में, क्योंकि गीज़र का और गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो अगर वो सही तरह से बच्चा है
उसने केयर नहीं की और गर्म पानी का शावर खोल लिया, वो ऊपर गिरेगा। अच्छा, कभी कभी गर्म पाइप पे भी हाथ लगा लो तो जल जाता है। एग्जैक्टली जल जाता है, और बहुत बुरा जलता है वो भी। बहुत 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 बुरा, और उसमें आपको खुदा न खास्ता छाले हो सकते हैं, डीप बर्न हो सकता है। एक और रीज़न जो आपने पूछा कि इन दिनों में क्यों, तो आप सर्दी लगते हो, हम क्या करते हैं, आग तापते लेते हैं, आग हैं, जलाते हैं, आग तापते हैं, आग तापते हैं। अच्छा, आग नहीं जल रही तो क्या करेंगे, हमारे लोग क्या करते हैं आजकल, हमारे पास जो बहुत कॉमन एक रीज़न आ रही है, आग जलाई, आग नहीं जली, उसके ऊपर पेट्रोल फेंक दिया, उसके ऊपर मिट्टी का तेल फेंक दिया। और अगर वहाँ शोला है, आप जब पेट्रोल उसके ऊपर फेंकते क्या होगा, शोला जो है वो मिट्टी के तेल या पेट्रोल की तरफ लपकेगा। बदहवास वो पेशेंट, स्पिल ओवर हुआ और आग लग गई। ये रीज़न है। अच्छा, फिर गैस का आपने देखा होगा कि एक दो एक्सीडेंट्स हुए, ये गैस का जो है उसका भर गई, कमरे के अंदर भर गई, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आप देख लें, वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उसके अलावा हीटर क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो हीटर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे हैं, धक्का लगा या उसके ऊपर कोई कपड़ा गिर गया, तो वहाँ से जो आग लगती है। अच्छा, अब घर में इन सारी सिचुएशन है, और भी बहुत सारी और भी सिचुएशन होंगी, बस मैं कहती हूँ जल गया है। अब वो जो जल गया है ना इतने सारे मसलों से, टूथपेस्ट लगा दें, क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, टूथपेस्ट नहीं लगाना, उसकी फर्स्ट एड कीजिए। तो फिर लोग क्या इलाज करें अगर टूथपेस्ट, फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए? अब जला हुआ कोई भी दूध, गर्म चाय, पानी के साथ अगर जल गया, या खुदा न खास्ता आग लग गई और आग आपने बुझा दिया, तो वहाँ सबसे पहले ज़रूरी जो अमर है वो ये है कि उसकी फर्स्ट एड क्या हो, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फर्स्ट एड प्रॉपर होगी तो आप यकीन जानिए कि बहुत सारे मरीज, फर्स्ट एड ये है कि आपने जल गए तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, गर्म है ना, यही पूछ, सेक लग रहा है, हरारत है, वहाँ पे पेन हो रही है, तो आपने करना क्या है, आपने उस जो गर्मी है, हरारत है, उसे दूर करना है। और सबसे बेहतरीन चीज़ उस हरारत को दूर करने की जो कुदरत ने मुझे दी है वो है पानी, आम सादा पानी, उस पर डालिए। अच्छा, इसमें फर्स्ट एड में जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, अभी हम 2 दिन पहले इस्लामाबाद में बात कर रहे थे, एक ऐसी मीटिंग थी, तो पूछा जी कितने देर के लिए पानी डालें, उसने एक कहने लगी 5 मिनट, दूसरे कहने जी 10 मिनट, 20 मिनट। बड़ा सादा सा असूल है, इसे नाज़रीन को चाहिए कि इसे याद कर लें। पानी वहाँ क्यों डाल रहे हैं कि वहाँ पर जो गर्मी है, जो हरारत है, जो आग की है, टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए। तो कब तक डालना है, जब तक टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता। डॉक्टर साहब, हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ? जो उस जगह पे पेन हो रही है, जो उस जगह पे सेक का एहसास है, हरारत का एहसास है, जब तक दर्द जो है वो कम नहीं होती, उस वक्त तक डालते रहिए। किन सिचुएशंस में आपको क्या लगता है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? ऐसी कोई बर्न सिचुएशन जिसमें आपको लगता है कि नीड टू गो टू डॉक्टर, देन व्हेन? यस, सबसे पहले आप जो है डॉक्टर के पास भागने से पहले फर्स्ट एड जो ये बड़ा ये काम तो हो गई ना, नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, अब आगे हमने डॉक्टर पे कब जाना है, ये तो हो गया। अब आपने उस जगह जाना है, अगर आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जलने के नतीजे में आपने फर्स्ट एड भी कर दी, लेकिन वहाँ छाले पड़ गई या वहाँ जख्म बन गया, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है और जाके से दिखाना है। कितने टाइम पीरियड के बाद? आपको कोशिश करनी चाहिए कि इमीडिएटली जाके दिखाएं। क्यों? छाले तो फौरन बन जाते हैं, छाले बन गए, जख्म बन गए, आपने फर्स्ट एड दी, छाला पड़ जाता है कुछ लोगों को, अगर पड़ गया तो भी डॉक्टर पे जाना है। छाला अगर ज्यादा पड़े हुए हैं, ज्यादा एरिया पड़े हुए, तो भी आपको जाना, तो भी डॉक्टर के पास। फर्स्ट एड आपने कर लिया, आपने घर में जो भी आपको पेन किलर था, आपके पास कोई पायोडीन थी, आपके पास पायोडीन जेल थी, आपने उसको वूंड को मॉइस्ट रखने के लिए कोई भी जेल या क्रीम अप्लाई की, और उसके फौरी बाद आपको करना क्या चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्यों? अगर ज्यादा बड़े एरिया पे है तो हो सकता है बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया हो, अच्छा, हो सकता है डैमेज ज्यादा हुआ है। अगर फ्लूइड लॉस हो गया, अगर फर्ज या खुदा न खास्ता बड़े एरिया पे, सिर्फ हाथ या बाजू पे नहीं रहा, ज़्यादा जिस्म जल गया, तो फिर तो आपको देखिए फ्लूइड लॉस भी होगा। जो ही ये छाले या ज़ख्म जो ज़्यादा है, अगर आपने घर पे इस्तेमाल कर लिया, जो आपने फर्स्ट एड दे दी, आपने पायोडीन भी लगा लिया, अपने निवाश भी कर लिया, आपने कोई पायोडीन से हो जाता है फौरन आराम? पायोडीन आराम के लिए नहीं है, पायोडीन जो है सिर्फ जरासीम कुछ अद्वियात में आती है, अच्छा, और उसके साथ मारने के लिए और ये सारी, उसके लिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि एरिया ज्यादा है, ये 5-10% से ज्यादा है, फिर आपको हॉस्पिटल जाना वाली बात बड़ी सही है, क्योंकि ये जो है ना, मुझे तो लगता है कि ये एक तो फर्स्ट एड के लिए भी बड़ी इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर नॉर्मल करने के बाद, अच्छा कुछ लोग अगर पानी के साथ टेम्परेचर नॉर्मल नहीं भी करते, वो भी लगा रहे होते हैं, मैंने देखा उनको बड़ी आराम आती है। मगर खैर, एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं, हम डिटेल में बात करेंगे। व्हेन यू जस्ट गॉट बर्न, अल्लाह ना करे, किसी सिचुएशन में आपके घर पे बच्चे आप बड़े, क्या करना है, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हम बर्न सिचुएशन में जो फर्स्ट एड है उस पर क्या कर सकते हैं हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से। मगर डॉक्टर सईद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मगर मैं एक और बात करूं कि क्योंकि इससे पहले इन्होंने पायोडीन का जिक्र किया था, तो पायोडीन की एक बड़ी कारआमद चीज़ है जो मुझे लगता है लोगों को पता होनी चाहिए। मैं तो घर पे करती हूँ क्योंकि आपको पता है मेरी बेटी भी है 9 साल की, और मुझे सिचुएशनली कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बच्ची है, खेल रही है, इसको कोई घुटने में चोट लग गई, ठीक है, उसको कोई कट लग गया, किचन में अगर कोई छुरी से कट लग गया मुझे, या फिर कोई पतीले से हाथ जल जाए, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, तो इसमें रोज़मर्रा के ज़ख्मों के लिए पायोडीन सोल्यूशन जो है ना वो ज़रूरी मैं अपने घर में रखती हूँ। उससे साफ़ किया अच्छी तरीके से, क्योंकि डॉक्टर की आजमूदा एंटीसेप्टिक है पायोडीन, जो कि इंतहाई कारआमद और बड़ी सेफ़ है। मैं तो हर किस्म के जितने भी कोई चाहे कट हो, चाहे ख़राश हो, कोई बर्न हो, जल्द इरिटेट कर रही हूँ, मैं पायोडीन सोल्यूशन से एक बार उसको साफ़ कर लेती हूँ ताकि ज़ख़म जो है ना वो आपका साफ़ हो जाए, उस पर जरासीम ना लगे। उसके बाद पायोडीन का जो जेल है वो उसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा देती हूँ ताकि फिर जो हमारा जो भी ज़ख़म है किसी किस्म का वो फ़ौरन हील हो जाए। जो मेरे फैमिली डॉक्टर है ना उनका भी यही कहना है कि ज़ख्मों को फ़ौरन साफ़ कर लिया करें। भले पायोडीन सोल्यूशन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बेस्ट है। अच्छी तरीके से पायोडीन सोल्यूशन से साफ़ हो गया, मज़ीद ख़राब नहीं होगा वो आपका जो भी आपका ज़ख़म है। फिर पायोडीन जेल जो है उसके ऊपर अच्छी तरीके से कवर करें तो उसकी हीलिंग प्रोसेस जो है आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। वाह, मैं कोई गलत तो नहीं कह रही? मैंने कहा मैं पूछ लूँ, आप मुझे देख रहे थे कहीं मैं गलत तो बता दें, कुछ और बीच में लगाना है, कोई पट्टी करनी है, प्लीज़ बताएं। पायोडीन के मतलब आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। जो भी आपकी फर्स्ट एड किट है घर में, अगर आपने बच्चों की बात की, आपने बर्न की बात की, एक्सीडेंट है, चोट लग गई, ट्रामा हो गया, तो फर्स्ट एड किट के अंदर अगर आपकी पायोडीन है, पायोडीन सोल्यूशन है, बेसिकली ये सिर्फ एंटीसेप्टिक आपने कहा नहीं, ये एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है और एंटीवायरल भी है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम ये रिकमेंड करते हैं कि क्यों इसे फर्स्ट एड बॉक्स का एक लाजमी जुज़्व होना चाहिए। एक तो ये कि आपने वुंड हुआ उसको आपने एंटीसेप्टिक रखना है, एंटी फंगल भी रखिए, एंटी जो है ना बैक्टीरियल भी रखिए, एंटीवायरल भी रखिए। एक तो ये हो गया। जो आप जेल की बात कर रहे हैं तो वुंड, मैं वैसे देख रहा था कि आप बड़ी टेक्निकल बात कर रहे थे वो, क्योंकि प्रैक्टिकली बच्चे हैं, जब हजामा करवाते हैं ना, हजामा के बाद भी जो आपको पता है थोड़ा सा क्लीन उसका करेगा, जो क्लीन करने के लिए इतना अच्छा सोल्यूशन है। पीपल मैं आपको इससे बड़ी बात बताता हूं, अगर हजामा कराएं जरूर कराएं। मैं आपको इससे बड़ी बात बताता हूँ, घर में अगर फर्ज क्या बर्न है या कोई और कट भी है, आप बाद में कुछ दिन तो उसकी ड्रेसिंग करेंगे। तो हॉस्पिटल में, वार्ड में, घरों में जब आप वुंड को खोलते हैं, ड्रेसिंग को खोलते हैं, तो सबसे बेहतरीन जो वुंड वॉश करने के लिए, अच्छा सबसे ज़रूरी बात यह कि अगर ज़ख्म है तो आप एंट्री जो है ऑर्गेनिज्म की कहाँ से होगी, या फिजा से है या इर्द गिर्द के टिश्यू से है। तो बेसिकली जो इर्द गिर्द का टिश्यू है उससे आपने पेंट करना है सोल्यूशन के साथ। जो वुंड हीलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आप देखिए कि कुरान की एक आयत है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को किससे पैदा किया, कहते हैं पानी से। उसका आगाज़ जो है ज़िंदगी का वो पानी किससे हुआ। तो जो भी आपकी वुंड हीलिंग है उसके लिए ज़रूरी है कि वो वुंड मॉइस्ट रहे। तो वो जो जेल वाला है जो आपने बताया, आप अगर उसके ऊपर लगा रहे हैं, जेल लगा रहे हैं, मॉइस्ट रख रहे हैं, तो ये वुंड हीलिंग को बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट करता है। बिल्कुल आपने सही कहा। दैट इज़ वेरी गुड टिप फॉर द जो नाज़रीन हमारे। बच्ची है ना मेरे घर में खेल कूद रही होती है, घुटना फट जाए कुछ, आपको पता है मोस्टली बच्चे भागते हैं तो घुटने फटते हैं, साइकिल चला रहे हैं चोट लग जाएगी, पाँव में खराश लग जाएगी, एड़ियों की जगह कोई चोट लग जाएगी, कोहनियाँ भी छिलवा के आ जाए। तो मुझे लगता है मेरे पास सबसे अच्छी यही चीज़ है कि एकदम से ना सोल्यूशन लिया पायोडीन का, ठीक है, कॉटन में अच्छी तरीके से उसको साफ़ कर दिया वो जगह को। उसके बाद जहाँ पर अगर कुछ उसकी ऐसी कोई मुझे लगता है सीवियर प्रॉब्लम है तो मैं जेल लगा देती हूँ, उसको आराम आ जाता है। जब तक डॉक्टर पास नहीं जा रहे आप उसे जेल से कवर रख रहे हैं, इससे बेहतर रेमेडी हो नहीं सकती। कि वैसे मैं आपको बताऊँ डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ता। आई नो, हम माशाल्लाह खुद एक सर्जन है और ये एक बड़ी अच्छी टिप दे रहे हैं, आप लोगों को रहनुमाई कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि फ़ौरन मैं ये आपके तवज्जुह से एक बात कहना चाहूँगी लोगों को, ये जो फिल्में चलाते हैं ना, प्याज काट के लगा रहे हैं फ़ौरन, आलू काट के फ़ौरन लगा रहे हैं, ठीक है, ब्लीचिंग एलिमेंट है आलू के अंदर, आपको भी पता है, आप यूर डॉक्टर, ठीक है, मतलब इतनी आपको शौक है, मैं कहती हूँ ज़ख़म में कुछ हुआ है नमक लगा दें, इतनी चीज़ें लगानी है, उससे बेहतर आप नमक भी लगा दें, हरी मिर्चें काट कर लगा दें, इनसे तो बेहतर है भाई। ये क्या कर रहे हैं आप, कभी टूथपेस्ट लगा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, टूथपेस्ट आप लगाते हैं, आप नमक लगाते हैं, आप कुछ अच्छा करने के लिए यू आर डूइंग हार्म, यू आर डूइंग हार्म टू द पेशेंट। तो बजाय इसके कि आप घर के वो टोटके जिसके मतलब आपको नॉलेज नहीं है, आप जैसे पायोडीन के आपने नाम ले दिया, आपने सोल्यूशन का नाम लिया, आपने कहा कि उसके ऊपर जो है ना उसकी जेल लगा दीजिए, अब से क्लीन कीजिए।
एंड कॉन्सेप्ट क्या है कि आप एंटीसेप्टिक जो है ना वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, बड़ी आपने आज हमारी जो है ना यहाँ पे रहनुमाई की। मैं थोड़ा सा घबरा रही थी, मैंने कहा मेरा तो एक्सपीरियंस इससे बड़ा अच्छा है। आई होप, क्योंकि हम यही कोशिश करते हैं ना जो हम कर रहे हैं, वो बाकी भी अगर कोई ऐसी किसी के साथ सिचुएशन हो जाए, सबके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप ये याद रख लें कि आपने ये पेस्ट, टूथपेस्ट का टाइप ऑफ चीज़ें या फिर कोई और पाउडर शॉडर नहीं लगाना। आपने सबसे पहले पायोडीन सोल्यूशन से साफ करनी है, जगह क्लीन करनी है ताकि जर्म्स फ्री हो जाए। एंटीसेप्टिक है, उसके बाद पायोडीन जेल लगाएं, उसको हीलिंग प्रोसेस दें, वो वहाँ पे मॉइस्ट के साथ जो है ना वो ठीक हो जाए। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं जलन हो रही है और कोई मसला है, तो फिर फ़ौरन डॉक्टर से, अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए। ब्रेक के बाद मिलता है। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, अभी एक ज़बरदस्त टॉपिक है, मगर इस टॉपिक के लिए मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि जो मेरे साथ बैठी हैं वो एक बड़ी ज़बरदस्त दबंग सी लेडी हैं और वो किसी से नहीं डरती। जो सच है, हक है, उसके ऊपर बात करने की कोशिश करती हैं, ज़माने से लड़ लेती हैं मगर बात करती हैं। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, बात तो करें, बोलें तो सही। वो कहती है देखा जाएगा मगर मैं बात करूँगी। दिस इज़ द कॉन्फिडेंस। आज मेरा शो भी इसी पे था कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ क्यों कर देते हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस के ज़रिए तो आप पूरी ज़माने में जो है ना जहान में अपनी इज़्ज़त बना सकते हैं, आप पूरा जहान जीत सकते हैं, मगर नहीं, हम लूज़ कर जाते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कुछ लोग जो है ना ऐसे हो जाते हैं। मगर मैं कहती हूँ बहादुरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप बहादुर नहीं है तो फिर नो वे। और ये तो खैर हमारा आज का टॉपिक था, जस्ट शुरुआत हुई हमारी। मगर हमारा एक जो टॉपिक है जिसकी बात करने के लिए जिस लेडी की मैं तारीफ़ कर रही हूँ, पहले मैं लेडी बता दूँ फिर टॉपिक बताऊँगी। द लेडी इज़ नबिहा अली खान, दिस साइकोलॉजिस्ट। हाउ आर यू नबिहा? व्हाट्स अप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आज तो बारबी डॉल बन के आई है। बारबी तो बारबी डॉल लग रही है। आर यू गर्ल स्ले, गर्ल स्ले। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आज का जो टॉपिक है वो मैं ये सोच रही थी कि किस तरीके से मैं आपसे पूछूं कि इसके रेड और ग्रीन फ्लैग्स कौन से हैं, क्योंकि हम आज पूछने लगे अच्छे मर्द की और अच्छी औरत की जो निशानियां हैं वो क्या क्या हैं। आपने हमें इसके ग्रीन और रेड फ्लैग्स बताने। सबसे पहले आप बताइए कि अच्छे मर्द की निशानियां क्या है, हमें कैसे पता चलेगा ये मर्द अच्छा है। अगर शादी करनी है, उसको ज़िंदगी में लाना है, उसके साथ कोई कारोबार करना है, कोई काम करना है, या हम किसी से मिल रहे हैं, कोई दोस्ती हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा मर्द अच्छा है? इसकी क्या निशानियाँ? देखिए, अच्छे मर्द की बहुत सारी निशानियां हैं, लेकिन 3 स्पेसिफिक निशानियां मैं आपको बता देती हूँ कि जो अगर किसी मर्द में है तो उसको बिल्कुल मत छोड़ना, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय मत करना अपनी लाइफ से। हाँ। उसको ज़ाया मत करना अपनी लाइफ से। अच्छा। अगर मर्द बहुत ज़हीन है और अपनी जहानत से काम लेते हुए बड़े से बड़े मसले को भी जो है सॉर्ट आउट करने की सलाहियत रखता है, हाँ। ज़हीन मर्द है, तो आप उसको जो है समझ लें कि ये आपका साथ देने वाला है। दूसरी खास बात, बहादुर मर्द है, किसी से नहीं डरता, न डर है। आपका हाथ अगर उसने थामा है तो 4 बंदों के सामने भी जो है वो आपको आप इस चीज़ का इजहार कर सकता है। अगर वो आपको इज्जत दे सकता है तो वो आपके साथ चल सकता है। बहादुर मर्द जो होता है ना वो इज्जतदार होता है। बेसिकली इज्जतदार मर्द होना चाहिए। मतलब ऐलान करे, पसंद करे तो ऐलान करे, प्यार करे तो ऐलान करे, ये नहीं कि छुप के। मर्द का बच्चा ही वो है जो ऐलान करे। ऐसे को वो कौन सा मर्द के जो है वो किसी औरत का हाथ थामे और फिर ऐलान ना कर सके और फिर कह ना सके कि फिर उसकी चाहत में मजबूरियां और इश्क में दुनियादारी निकल आए। ये कोई मर्द नहीं है, और ना हम इसको मर्द मानते हैं। मोहब्बत करने के बाद बोले अम्मी नहीं मानी, हाँ। अब्बा ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया। भाई, आपकी जब फ्रस्ट्रेशन थी तब आपको वो निपटाने के लिए आप मान गए, और शादी की दफा अम्मी नहीं मानी, हाँ। वो आपने मनानी थी अम्मी। तो इसका मतलब है यहाँ बात आती है दिलेरी, बहादुरी, साबुत कदम, जहानत। देखिए, जहानत, दिलेरी और ईमानदारी। वाह, जो मर्द ईमानदार होगा बेवफा नहीं होगा। अच्छा, ये 2 निशानियां आपने तवाहे-कुन बता दी हैं। और तीसरी ईमानदार होगा, बेवफा नहीं होगा। ठीक है। ईमानदार होगा अपने काम के साथ, ईमानदार होगा अपने रिश्तों के साथ, ईमानदार होगा, मुखलिस होगा, आपके साथ कभी बेवफाई नहीं करेगा, आप ही के साथ चलेगा और आप ही को इज्जत देगा। वाह, मैंने इसमें अभी इज्जतदार मर्द की बात नहीं की। अच्छा, ये अभी बस मोटी आपने जो 2 बातें मैंने आपको स्पेसिफिक 3 चीजें बता दी हैं। अगर किसी मर्द में दिलेरी है, जहानत है और ईमानदारी है, हाँ। कि ईमानदारी से बात करता है, सच बोलता है, अच्छा, झूठ नहीं बोलता, डरता डरता किसी से नहीं है, हाँ। आप ये 3 खासियतें किसी मर्द में आप उसे मत छोड़ें। मगर पता कैसे चलेगा ये सच बोलता है? देखिए, पता चल जाता है। ये भी तो मुश्किल है ना, एक बात है, एक तो निशानियां ढूंढ रहे हैं। देखिए, झूठे मर्द की भी जो है वो स्पेसिफिक रीजंस होती है, कुछ उसका पता चल जाता है, वो रीजंस देता है, वो बहाने बनाता है। अच्छा। वो आपको टाइम नहीं देगा। अच्छा। वो आपके साथ टाइम किल करने को ना बार बार फोन अटेंड करेगा, मैसेजों पर जो है उसका ध्यान जाएगा,
जिस मर्द की का दिल आपके साथ अटैच होगा ना, वो आपके वक्त में ना तो फ़ोन अटेंड करेगा, ना किसी से बात करेगा, उसका दिल ही नहीं लगेगा आपके बगैर, वो सिर्फ आपके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करेगा। ये अच्छे मर्द की खासियत होती है। अच्छा मर्द कभी भी जिंदगी में औरत को डिस्ट्रॉय नहीं होने देता, और अच्छी औरत को तो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। वो तो अच्छी औरत को अपनी ज़िंदगी से जाने ही नहीं देता। वो कहता है इसको यहीं पे रोक लो। उसे पता होता है, जहानत से काम लेता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मर्द अगर ज़हीन है तो आज के दौर का मर्द ज़हीन नहीं है। बेसिकली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, मर्द बहादुर नहीं है। जो मर्द बहादुर हैं आप उन्हें बदमाश कह देते हैं कि ये बदमाश है। वो बदमाश नहीं है, वो अपना हक लेना जानते हैं। इसी बहादुरी पे बात कर रही थी मैं, कॉन्फिडेंस बात कर रही थी कॉन्फिडेंस पे, कि आज का जो मर्द है, जो लड़के हैं जवान, ये जो हमारी यूथ है, उनकी तो पैंट घुटने से नीचे गिरी हुई है। उनको वो फटी हुई पैंटें पहन के और जो है वो शर्टें फटी हुई पहन के जो है वो फिर के अपने आप को मर्द करे किसी पार्क में। मर्द नहीं है। तो ये बहादुरी है। मतलब एक बंदा आ रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी बीवी का नाम लिया कैसे, तो पैंट उसकी इधर है। नहीं, ये बहादुरी कहीं से लगेगी? बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है कि किसी की जुर्रत ही ना हो कि आपकी बीवी का नाम अपनी जुबान पर लेकर आए। बहादुरी ये है किसी की जुर्रत ही ना हो आपके सामने, तो क्या किसी दूसरे बंदे के सामने भी जुर्रत ना हो आपकी बीवी का नाम लेने की। पता हो कि ये बंदा हमारी जो है वो हमारे साथ करेगा क्या। ये मर्द है, मैं इसको मर्द मानती हूँ। क्योंकि एक मर्द जो है ना वो शान वाला होना चाहिए, उसका वकार होना चाहिए, उसको इसका एक लेवल, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और मर्द का स्टैंडर्ड कभी भी कपड़ों से नहीं बनता, कभी भी ब्रांड पहनने से नहीं बनता। मर्द का जहन ब्रांड होता है। मर्द मतलब ज़हीन इतना होता है कि वो ब्रांडेड दिखता है। जो मर्द भी ज़हीन है वो ब्रांडेड है। मैं कहती हूँ ना ब्रांडेड बीवी, उसके बारे में तो बहुत सारी मेरी वीडियोस तो चल रही हैं। आपने वैसे ये बात कर दी ना, एक तो सॉरी मैं ब्रांडेड को कट कर रही थी, आपने बात कर दी कि वो किसी गैर मर्द को अपनी बीवी का नाम नहीं लेने देगा या अपनी माशूका का नाम नहीं लेने देगा, जिससे प्यार करता है, कोई दूसरा नहीं ले सकता। हाँ। तो आजकल के तो जो लड़के हैं वो तो गर्लफ्रेंड बना के तो लड़कियों को पार्टियों में लेके जा रहे हैं, जीटीज में लेके जा रहे हैं, दोस्तों से बल्कि 4 दोस्तों में मिलवा रहे हैं, या वीडियो कॉल करके कह रहे तू चुप रहना, देख मैं कैसी बात कर रहा हूँ। हाँ। या उसकी वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये मर्दानी तो है। ये जो वायरल कर रहे हैं वीडियो, ये दोस्तों में 4 बैठों में बैठ के ये शीशा पीते हुए अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं, ये फिर मर्दानगी है? ये प्यार है? ये प्यार नहीं है। ये प्यार नहीं है। ये आप उसको नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने आप से गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि आप मोहब्बत नहीं निभा रहे। आप यहाँ पर जो है वो उस स्टेज पे पहुँच गए जहाँ आपकी जहनी कैफियत ठीक नहीं है। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए और अपने आप को जो है वो अपने दोस्तों में हाईलाइट करने के लिए एक औरत की तजलील कर रहे हैं, एक औरत का तमाशा बना रहे हैं, एक औरत का मजाक उड़ा रहे हैं। और आप उस औरत को आज जो है वो ज़लालत के उस मुकाम पे पहुंचा रहे हैं कि अपने दोस्तों से बैठकर अपनी पर्सनल बातें उसके साथ शेयर कर रहे हैं। ये आपकी जहनी कैफियत है। मैं तो आपको पता है रिलेशनशिप डील करती हूँ और पिछले 6-7 साल से रिलेशनशिप डील करती हूँ। तो बिहेवियर्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और शादी करने से पहले मैंने देखा है आज के जो मर्द हैं, आज के जो दौर है, आज की जो यूथ है, वो किस तरीके से चीज़ों में पड़ गई है। वो पहले लोगों में ये बताती है मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के नाम से करके उसको बदनाम करते हैं। जब वो औरत बदनाम हो जाती है, आप उसको शादी करते हैं, आपको लगता है आप बड़ी इज्जत दे रहे हैं। नहीं, आपने तो बेगैरती पाल ली अपने अंदर। आपने बताया आई एम बेगैरत, आई एम नॉट इज्जतदार। ये भी दिमाग में रखिए। कौन से ऐसे मर्द हैं जिनको आपने लगता है कि लाइफ में ऐसे जो सिचुएशनल कोई ऐसे उनकी क्वालिटीज़ हैं कि जिनको बिल्कुल जो है ना उनसे दूर रहना है, उनकी चीज़ें आपको नहीं अच्छी लग रही हैं, आपको उनसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रही, उनकी पहचान क्या होगी? जिन मर्दों से दूर रहना है। अब आपने एक तो बता दिया ना कि इनको नहीं छोड़ना, ठीक है, वो तो वाह वाह बता दिया। और जिनको आपने छोड़ना है, मतलब जिनके साथ एक सेकंड नहीं आपने खड़ा होना, चले जाना है उनकी ज़िंदगी से। जिस मर्द के पास आप महफूज ना अपने आप को महसूस करती हो, अच्छा, जिस मर्द के पास बैठकर आपको आपकी सिक्योरिटी का एहसास ना होता हो, आप इनसिक्योर होती हो, फौरन छोड़ दें उस मर्द को। ये बता रही हैं कौन से मर्दों को छोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे मर्द जिनके साथ आप सिक्योर नहीं होती, जो आपको हर वक्त कभी किसी मर्द से मिलवा रहे हैं, कभी किसी के पास लेके जा रहे हैं, आपको शो पीस बना दिया है, आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है बाकायदा तौर पे कि आप जो है वो उस शख्स की गर्लफ्रेंड हैं, और आपको गर्लफ्रेंड के जुमलों से जो है वो पुकारा जा रहा है, बजाय इसके कि आप उसका प्यार है या आप उसकी मोहब्बत है या आप उसकी चाहत है या आप उसकी होने वाली बीवी हैं, वो आपको ऐसे अल्फाज से जो है वो नवाजे, बजाय वो ये कह रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो आप सोचें कि आपकी इज्जत क्या रह गई, या आप इनसिक्योर हैं, आपकी सिक्योरिटी नहीं है। मैं कहती हूँ औरत 2 जगह पे सिक्योर है, एक महफूज मर्द के हाथों में और एक कब्र में। दूसरी जगह औरत महफूज नहीं है। ये पूरी दुनिया औरत को महफूज रहने नहीं देती,
यहाँ पे बड़े दरिंदा सिफ्त लोग मौजूद हैं जो औरत के पीछे जो है वो दरिंदों की तरह भागती हैं। यहाँ पर तरबियत याफ्ता जो मर्द हैं वो बहुत कम है, ख़ानदानी नस्ली मर्द बहुत कम है, लेकिन जो नस्ली मर्द किसी औरत को मिल गया ना, उसकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी। गलत मर्द जो है वो 3 निशानियाँ बता देती हूँ गलत मर्द की भी, कि 3 चीज़ें अगर किसी मर्द में हैं तो उसे फ़ौरन छोड़ दें आप। तो आपने कहा कि सिक्योर ना हो तो फौरन आप इनसिक्योरिटी फील कर रही हैं उस मर्द के साथ, आपको रिलेशनशिप में इनसिक्योर हैं, मेंटली डिप्रेस हैं, छोड़ दें उसको। दूसरी खास बात, झूठ बोलता हो, बात बात पे इनसिक्योर, आप उसी के साथ होंगी जो झूठ बोलेगा और आपको जो है वो तमाशा बनाएगा। झूठ बोलने वाले मर्द के साथ आप नहीं चल सकती। तीसरी खास बात, जो गुस्से में औरत को अब्यूज़ करता हो, जो गुस्से में अपना असल दिखा दे या हाथ उठा दे, ऐसा मर्द शादी से पहले, कहते हैं ना, मौला अली का कौल है कि अगर किसी को जांचना है, परखना है तो उसकी गुस्से की बेस पे परखो, देखो कि वो गुस्से में किस रंग में नुमाया होता है। अगर एक मर्द का जो असल रंग है वो उसके गुस्से में निकलता है तो आप उस मर्द को बेशक जानबूझ के गुस्सा दिला के देखें, लेकिन देखें कि वो गुस्से में किस हद तक जा सकता है, आपको ताना किस लेवल तक दे सकता है, आपके मेंटल पीस को किस हद तक हर्ट कर सकता है और आपके दिल की तारें किस हद तक जो है वो तोड़ सकता है। आप उसको ज़रूर आजमाएं। शादी करने से पहले ये 3 तरह की चीज़ें लाजमी जो है वो उस मर्द में चेक करें। झूठ तो नहीं बोलता, कहीं जो है वो आपको शोबाजी तो नहीं कर रहा, आपको ले जा के जो है वो लोगों को दिखा तो नहीं रहा कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत है, ये मेरे साथ जो है वो कैसी लगती है, हमारी जोड़ी कैसी है। जो इज़्ज़तदार मर्द होगा ना, वो अपनी औरत के सर पे दुपट्टा देगा और उसको कहेगा कि मेरे साथ अगर चलना है ना, अगर मेरे दोस्तों में बैठना भी है या इधर उधर, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल भी ना बैठें, अच्छे दोस्त भी होते हैं जिनके दरमियान आप बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, फैमिलीज़ के साथ जो है वो आप रिलेशनशिप रख सकते हैं, लेकिन वो इज़्ज़तदार लोग, नस्ली लोगों में उठे बैठें। मैं हमेशा नशे तमाशे वाले ना हो, नशे तमाशे वाले ना हो, पार्टियों में झूठ बोलेगा ना। इनसिक्योर मर्द कौन होता है? अच्छा, मैं इनसिक्योर मर्द की भी आपको जो है वो 3 चीजें बता देती हूँ कि आप किसके साथ इनसिक्योर होती हैं। इनसिक्योर आप उस मर्द के साथ होती हैं जो नशा करते हैं, मतलब कि वो मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो शोबाजियों में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी किस्म के पीने पिलाने की चीज़ों में आप इनसिक्योर हो जाएंगी। दूसरी खास बात, जो अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा उठता बैठता है, जिसका सर्कल जो है वो सोशलाइज्ड है, लेकिन ऐसे लड़के कि जो मतलब आप ये समझ लें कि जिनको आप नस्ली लोग नहीं कह सकते, असली लोग नहीं कह सकते, ऐसे लोगों में अगर उसका उठना बैठना है, मौला अली फिर फरमा रहे हैं कि एक मर्द की पहचान उसके दोस्तों से होती है, यानी उसके दोस्त कैसे हैं, उनका लेवल कैसा है। आजकल जो मर्दों की दोस्तियां हैं, उनमें दोस्तियों में कोई काम की बात, कोई सोहबत की बात, कोई ऐसी बात तो होती नहीं, किसी की रहनुमाई तो हो नहीं रही होती है। या अगर शुगल भी लगाया जाए तो शुगल के लिए सबसे पहले इन्होंने एक अपनी चीज़ बनाई हुई होती है, यार शीशा पार्टी करनी है। जी जी, बाहर बैन कर दिया तो लोगों ने बैठकें बना दी है, शीशा पार्टी होगी। अच्छा, एक पीता है तो दूसरे को भी लगाएंगे, दूसरा पीता है तीसरे को भी लगाएंगे, उसके बाद फिर वो सिगरेटों में भी लगा देंगे। इसी तरह करते करते चौथा, पांचवा, छठा बच्चा तैयार करते हैं दोस्त बना के। ब्रेक के बाद बात करेंगे इसके ऊपर भी। इज दिस द गैदरिंग दैट यू वी लुकिंग फॉर, कि कोई ऐसा बंदा हो, ऐसे बंदे से बंदा शादी करे, ऐसा बंदा चूज करना है कि नहीं करना? ब्रेक के बाद बताते हैं। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नबी अली ख़ान से, और क्या बात करें कि हमें अच्छे मर्द, बुरे मर्द, अच्छी औरत, बुरी औरत की पहचान कैसे होगी। ठीक है जी, हमें कैसे पता चलेगा कि इसको हम अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हैं कि नहीं। अच्छा, हमने मर्दों के ऊपर तो बात की, अब हम औरतों के ऊपर बात करते हैं। अच्छी औरतों की पहचान क्या है? कैसे पता चलेगा ये अच्छी औरत है, इसको ज़िंदगी से जाने नहीं देना, इसको रोक लेना है, ये इसको अपना बना लेना है? अच्छी औरत ना वफ़ादार होती है, अताअत शुआर होती है, उसे मोहब्बत होती है। वो औरत जो अपने महबूब को महबूब रखने का हौसला रखती हो, वो अच्छी औरत है। वो औरत जिसकी ज़ुबान में चाशनी हो, मीठी हो ज़ुबान, अच्छा मुनाफिक वाली मीठी नहीं, रियलिटी वाली मीठी ज़ुबान हो, जिसमें उसको अदब अदाब और तमीज़ हो, लिहाज हो, दूसरे बंदे का जो है वो कोई इज़्ज़त का एहसास हो, ये अच्छी औरत होती है, ये अच्छी औरत की क्वालिटी होती है। और तीसरी बात, औरत का ज़हीन होना, समझदार होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी औरत की निशानियों में ये चीज़ें जो है वो शामिल हैं। वैसे तो बहुत सारी, मैं अगर यहाँ पर 10, 20, 30 आपको जो है वो निशानियाँ बता सकती हूँ अच्छी औरत की, लेकिन मैं स्पेसिफ़िक वो चीज़ आपको बताती हूँ जो आपको कोई और नहीं बताएगा। और दूसरी बात ये कि अच्छी औरत को जांचने के, परखने के कोई पैमाने नहीं होते। अच्छी औरत आपके साथ बैठी हुई, आपको पता चल जाएगा अच्छी औरत है, ख़ानदानी औरत है।
उसके असर और रसूख, रख रखाव, बोलने के अंदाज, एटीट्यूड लेवल, उसके देखने के अंदाज से लेके हर चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि ये औरत असली है और नस्ली है। तो आप जो है वो उस औरत को अपने साथ जो है वो लेके चल सकते हैं। अच्छा, जो औरतें चालाकियाँ दिखाती हैं ना, एक्स्ट्रा चालाक होती हैं, ये ख़वातीन ज़हीन नहीं होती। पहली बात, एक्स्ट्रा चालाक औरत जो अपना हर काम करवाने का फ़न रखती हो, इसको मैं जहानत नहीं कहती, इसको मैं चालाकी कहती हूँ। ये चालाकी है औरतों की कि उन्हें पता है कि मर्द से पैसा किस टाइम निकलवाना है, उसे पता है कि मर्द को किस टाइम कैसे ग्रैब करना है। ये जहानत नहीं है, ये चालाकियों में शुमार होती हैं चीज़ें। और इसमें क्या होता है कि चालाकियों में आप कभी कभी मक्कार बन जाते हैं और मक्कारियों के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे मर्द सूंघ लेता है कि ये औरत जो है वो मेरे साथ वफादार नहीं है, इसे सिर्फ मेरी चीज़ों में या मेरे जो है वो स्पेसिफिक इसको अपनी पसंद की चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो मर्द की जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो बहुत अच्छा होता है। औरत के बारे में जितनी अच्छी राय एक मर्द दे सकता है ना, शायद औरत उस औरत के बारे में अच्छी राय नहीं दे सकती। Really? यस, Wow, something new. हाँ, एग्जैक्टली। एक मर्द बता सकता है कि अच्छी औरत क्या है। वाह, एक मर्द की ज़ुबान जो है वो ये साबित कर सकती है कि अच्छी औरत किस तरह की होती है। वो आपको सिंपल ये बताएगा। मर्द की ज़ुबान अगर मैं बोलूँ तो मर्द की ज़ुबान में वो ये बताएगा कि वो औरत जो मर्द की इज्जत करती है वो अच्छी औरत है, वाह, जिसकी तरबियत हुई है, जिसकी तरबियत में ये चीज़ शामिल है कि बेटे तुमने आगे जाके अपने शौहर की इज्जत करनी है। तो क्या औरतें जो हैं आज के माशरे में आपको लगता है कि इज्जत नहीं करती हैं मर्द की? रिस्पेक्ट नाम का कोई एलिमेंट नहीं, क्या इज्जत होती क्या है जो मर्द चाहता है माशरे का? इज्जत ये होती है कि जब आप लड़ाई करें तो लड़ाई में ऐसे जुमले इस्तेमाल ना करें अपने शौहर के लिए कि जिससे उसकी ज़ात और उसके ख़ानदान की तजलील होती हो। तो आज की औरत तो आज की बद्दुआएं औरत भी कर रही देती है। है, बिल्कुल, झोली बद्दुआएं चुप के देते हैं। बद्दुआओं पे आ जाती है। क्यों बद्दुआ दे रही हैं आप? आपने बद्दुआ ऐसे तो लगेगी नहीं आपकी, जो आप झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं दे रही। अच्छा, ये औरतें जो झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं देती हैं कि बद्दुआएं कोई नहीं लगती, ये मैं आपको बता दूं। बद्दुआ उसकी अर्श हिलाती है जिसके आंसू जाए नमाज पे गिरते हैं और जिसके अल्फाज में ताकत नहीं होती सामने वाले को जो है वो कुछ कहने की, उसकी बद्दुआ लगती है। बात चाहे सास से हो, बात चाहे नंद से हो, हाँ, किसी कसूरवार मेहमान आके शौहर है। कोई आया गया कह गया, जलीलो ख्वार मियाँ को करना है, मियाँ से लड़ना है, उसको बद्दुआ, उसको गाली, उसको ताने मार मार के उसकी माँ के, उसकी बहनों के, उसका जीना मरना सब ख़त्म कर देना है। वो काम से आया, उसने आके बैठ के कमरे में ये चीज़ें सुननी है। वो बेचारा उठ के कमरे तक नहीं जाता, अपनी माँ के पास बैठा है कि भाई मैंने कमरे में जाना है, मेरी तो लाश बिछा दी जाएगी, मुझे तो इतना सुनाया जाएगा, पका दिया जाएगा मेरे का। अब ये वाली औरत का क्या करना है फिर? अच्छा, इन वाली औरतों के बारे में मैं जब भी बात करती हूँ ना, ये वाली औरतें तो पाकिस्तान में मेरे पीछे ऐसे पड़ गई हैं, हाथ मुंह धो के, सरफ लगा के, कपड़े धो के, अपने आप को सारा जो है ना वो पता नहीं कौन कौन से बॉडी वॉश लगा के मुकम्मल अपने आप को धो के मेरे पीछे पड़ गई हैं ये औरतें, कि जो है ना इनकी कैपेसिटी जो है वो मेंटल कैपेसिटी यहाँ तक पहुँच गई है कि ये इन्होंने बाज नहीं आना। इनको आदत है टीज करने की, मर्दों को ही नहीं औरतों को भी टीज करती हैं, मेंटली डिस्टर्ब। औरत को भी औरत को टीज करती है। देखिए, औरत ही औरत की दुश्मन है। ये कोई, मैं इस चीज़ को नहीं मानती है जो औरतें ख़वातीन बैठ के कहती हैं, मुझे कह रही होती हैं आप 4 शादियों की, मर्दों की जो है वो बात करती हैं, आप अपने शौहर को कहें कि 4 शादियां कर ले। मैंने अपने शौहर को इजाज़त दी 4 शादियों की, करे 4 शादियां, जिसने करनी है करे, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं इस चीज़ पर। भाई अगर मेरे होते हुए भी किसी को दूसरी औरत की ज़रूरत है तो फिर मेरे होने का फ़ायदा ही क्या है? अगर मैं उसकी ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी नहीं कर रही तो फिर वो शादी करे, और अगर उसकी ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी हो रही हैं, उसको एक औरत के अलावा दूसरी औरत की ज़रूरत नहीं है, तो फिर समझें कि आई एम समथिंग, फिर आप भी वही बने। वाह, बड़ी कोई डिफरेंट बात कर दी फिर आप भी वही बने ना। मेरी बहनें कुछ समझ रही हैं, अपने हाँ, काम की बात समझा रही हूँ। मैं वही कह रही हूँ, कैपेसिटी बढ़ानी होगी, मेंटल भी और फिजिकल भी, तब जाके तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ अटैच रहेगा। इस तरह शौहर अटैच नहीं रहेगा, और ना ही कोई बीवी जो है वो अटैच रहेगी। मर्द को भी अपनी कैपेसिटी कुछ बढ़ानी औरतें तो होगी। कहती हैं मुझे जरूरत नहीं है, मैं अकेली ठीक हूँ। कैसे ठीक है वो अकेली? नाराज है तो नाराज रहे, ताल्लुक नहीं है, मैं खुश हूँ अकेली। कुछ औरतें इसमें बगैर मर्द की satisfied औरत हैं। का कोई काम नहीं है, माशरे में कोई काम नहीं है। जिसका शौहर नहीं है, जिसके शौहर का नाम उस औरत के साथ नहीं जुड़ा हुआ, देखें किसी का शौहर फौत हो गया है तो ये उसके साथ मिसहैप हो गया, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। किसी की खुला हो गई है, किसी की तलाक हो गई है, तो ये एक सर्कमस्टांसेस थे और चीज़ें जो खत्म हो जाती हैं, या किसी को अच्छा रिश्ता मिल नहीं पा रहा। मैं ये वो ख़वातीन इस कैटेगरी में नहीं आती, माज़रत के साथ वो अपने आप को इधर लेकर ना आए और ना सोचें इस बात के बारे में। लेकिन जो औरत खुद अपना रिश्ता तोड़ती है,
जाके अदालतों में जो है वो खुला के लिए जो है वो खुला दायर करती मियाँ है को जलीलो और ख्वार करती एंड है। टाइम तक जो है वो निभाने की कोशिश नहीं करती। ज़रा सा मियाँ ने ऊंची आवाज़ से बात की तो मैंने तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, तुम्हारी माँ जो है मुझसे काम करवाती है। सिर्फ किचन के काम करने के बेस पर अगर आप खुला ले रही हैं, या आप, हाँ, अगर आपका शौहर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, आपको जो है वो बहुत मार रहा है, पीट रहा है, बदतमीजी कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, तो फिर आप खुला ले सकती हैं। फिर तो आपको इस्लाम भी जो है वो इजाज़त कुछ देता है। औरतें शकी भी बहुत होती हैं, हाँ, अपने मियाँ पे लेकिन बहुत शक करती हैं। शक बर्बाद कर देता है दो लोगों का आपस का जो एक खूबसूरत रिश्ता होता है ना मियाँ बीवी का, वो शक की नज़र हो जाता है। ये शक जो है ना वो जिंदगियां उजाड़ देता है। सेक्रेटरी के साथ शक करना, किसी के साथ बाजार में किसी को ऐसे देख लेना, क्या पता वो इसलिए देख रहा है वो अपनी बीवी को भी ये कपड़े पहनाना चाहता हो। हाँ, हो सकता वहीं है। बाजार में जलील, आप तो उसको घर तक छोड़ के आए, जाए हाँ। मुंह उधर ले जाए, घर तक जाए ना। जी, यहाँ क्या कर रहे यहाँ हैं? क्या ऐसे जलील बच्चों के सामने करना शुरू कर देती। बच्चे भी देखते हैं कि शायद बाप इतना कोई अय्याश, इतना कोई खराब, इतना कोई डर्टी बाप है हमारा, बिल्कुल। माँ तंगे चलते रोड अच्छा, पे अगर बोल दूसरी रही लड़कियों को देख रहा है तो देखने दें, आप उन्हें क्यों मना करती हैं? दूसरी लड़कियों को वो देख रहे हैं ना, है। देखिए, क्या उखाड़ लेंगे? और क्या पता आपके लिए देख रहे हैं कि क्या पता मैं क्या अपनी बीवी पता, को ऐसी मतलब चीज ला दूं। अच्छा ऐसा। नहीं, लड़कियां ये नहीं देखती कि मेरा शौहर अगर किसी दूसरी लड़की को देख रहा है तो उसमें अगर उसे कुछ अच्छा लग रहा है तो देख रहा है तो मैं भी अपने अंदर जो है वो कुछ अच्छा कर लूं। वो नहीं देखती, वो खुद को अच्छा करने की तरफ तवज्जो देती नहीं है। जो देती हैं वो काबिल है, वो औरतें, उनको पता है कि उन्होंने घर कैसे बसाना है। जो लड़ाई डाल देती हैं, फिसाद डाल देती हैं, रास्ते में गाड़ी चलाना मर्द का मुश्किल कर देती हैं। मैंने मर्द और औरतों को, मियाँ बीवी को गाड़ी चलाते हुए लड़ते हुए देखा है लिटरली। लास्ट टाइम चल रहा है मेरा, जल्दी जल्दी बता दो कि औरतें और मर्द कौन सी औरतों से शादी करें, कौन सी औरतों से जो है ना शादी ना करें। लास्ट क्योंकि शादियों वाला मसला है, शादी ना करने वाला मसला बता दें। टाइम खत्म है मगर ये आप बताएं प्लीज। जी, शादी उन औरतों से करें जिनकी जुबान अच्छी हो, अच्छा, और जिनका खानदान अच्छा हो, और जिनका किरदार अच्छा हो। ठीक है। ये तीन चीज़ें लाजमी देखें। शादी उन औरतों से हरगिज़ ना करें जिनका बहुत सारे जो है वो दोस्त, अहबाब और हल्का अहबाब जो है वो बहुत वसी हो। ऐसी औरतों से आप शादी करेंगे तो वो आपके साथ नहीं बसेंगी। दूसरा, वो अगर आपके साथ बदतमीज़ी करती हैं, ज़ुबान चलाती हैं, गुस्से में आपको अब्यूज़ करती हैं, या कोई भी आपको ताने मारती हैं, ऐसी ख़वातीन आपके साथ जो है वो नहीं बस सकती। तीसरी ख़ास बात कि जो अपनी मनमानी करती है, अपनी मर्जी करने वाली औरत जो है वो घर नहीं बसा सकती। जो किसी की मर्जी पर जो है वो नहीं चल सकती, वो कभी घर नहीं बसा सकती। ये तीन किस्म की जो औरतें हैं, इनसे दूर रहें। बाकी आप जो है वो अच्छी औरतें हमारे पास बेशुमार हैं, जो संजीदा भी हैं, खूबसूरत भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, डिसेंट भी हैं। उनसे शादी करें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करें। थैंक यू सो मच ने भैया, बड़ी सारी टिप है आपने आपसे उसे जल्दी बताई है और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। खुदा के लिए प्लीज़ यार किसी को बुरा ना बोला करें, मैं बार बार बोलूँगी। मैं आज भी इस पर बहुत बात करनी थी, पर टाइम बहुत कम था। वो बोलती है, डरती नहीं है किसी से, और जब वो बोलती है तो थोड़ा सा पॉजिटिवली भी उसकी बातों को देखा करें। वो जिन लोगों को बुरा कह रही है वो बुरे हैं, जिन लोगों को अच्छा कह रही है वो अच्छे हैं। और अगर आप बुरे नहीं हैं तो फिर आप बुरा मत माने, क्योंकि आप तो वो बुरे नहीं है। हो सकता है वो किसी ऐसे बुरे की बात करी जिससे आपको बचा रही है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी नबिया से बात हो रही थी। आपको पता है नबिया ने इतनी अच्छी हमें मिसालें दी हैं। हम अपनी ज़िंदगी में ना अच्छे और बुरे की मिसाल जो आज इनसे भी बात करते हुए हमने सीखी है, और मुझे लगता है कि कुछ हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से जो है ना वो सीखता है और उसको पता चलता है कि कौन आपकी ज़िंदगी में अच्छा है, कौन आपकी ज़िंदगी में बुरा है, कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन इंसान आपके लिए बुरा है। तो मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो मैंने फ़ील किया है वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को रखें जो लॉयल है, मर्द औरत जो भी, जो लॉयल हैं, जो काइंड हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जो पुख्ता हैं अपने इरादों के, साबित कदम हैं, सब्र वाले हैं, शुक्र वाले हैं, जिसका शुक्र अदा करके चलते हैं, ठीक है, दीनी हैं, ठीक है, मज़हबी बंदे भी हों और बंदी हो, जो भी, ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर हो, नरम मिजाजी हो। और सबसे बड़ी बात आखिरी जो मुझे लगता है क्वालिटी है कि जैसे आपको पता है जब हम बात करते हैं ना कि जब हम मर जाएंगे और अगर कोई हमारे माल अच्छे होंगे और अगर हम जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में जाने वाले लोगों में भी वो लोग हैं जिनके दिल चिड़िया की तरह होंगे। तो अगर हम अपने दिल भी चिड़ियाओं की तरह कर लेना, हम अपने दिल मासूम कर लें, छोटे से बच्चे की तरह, हम किसी के लिए गलत ना सोचें, गलत लफ्ज़ अपने मुंह से ना निकालें, हम गीबत ना करें, हम किसी को गंदा ना कहें, अपने गंदे लफ्ज़ों की बारिश किसी के ऊपर ना, अपने नफ़रतों की बारिश किसी के ऊपर ना बरसाएं, और हम लोगों का लिहाज रखें, लोगों को इज़्ज़त दें, अपना दिल चिड़िया की तरह नरम मुलायम कर लें, छोटे से पैदा हुए बच्चे की तरह। तो हम जो है ना
खुद भी अच्छे लोगों में शामिल हो जाएंगे और हमें अच्छे बुरे की तमीज़ का भी पता चल जाएगा, क्योंकि जिसका दिल चिड़िया की तरह नरम होगा ना, वो किसी सख्त इंसान के साथ बैठ नहीं सकता, सख्त इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, तल्ख इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। तो चिड़िया की तरह अपने दिलों को नरम कर लें, ताकि आपकी भी ज़िंदगी में आपको जब आप कोई सिलेक्ट करे तो वो भी आपकी जो है ना एक अच्छाई से ख़ुद अच्छा इंसान बन जाए। और दूसरा, जब आप किसी को सिलेक्ट करें तो उनमें ये क्वालिटी ज़रूर देखें, बंदा रिस्पेक्ट करने वाला हो, बंदा लॉयल हो, बंदा इज़्ज़तदार हो, बंदी इज़्ज़तदार हो, इज़्ज़त करने वाली हो और ख़याल करने वाली हो, केयर करने वाली हो, काइंडनेस उसके अंदर होनी चाहिए। आपसे मुलाकात करूँगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए रोज़ मॉर्निंग विद फिज़ा।